संविधान में इंडिया और भारत दोनों कहने की आजादी है, तो फिर भारत बोलने में दिक्कत किसको? इन लोगों को है जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। दिक्कत तो इन लोगों को है ना। अब ये अभी कह रहे थे एजुकेशन पर बोलो, ठीक है। आप यहाँ कैसे पढ़ बिना पढ़े आगे के यहाँ पे? आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है? बच्चों को स्कूल मिल रहा है कि नहीं आपके बच्चों को? है हेल्थ के लिए आपके बच्चों को वैक्सीन मिली कि नहीं मिली? आपको वैक्सीन मिली कि नहीं मिली? आएगा तो मोदी ही वाला मामला है क्या भाई? 5 साल फिर बेलेगा आकर के। चलो ठीक है, 30 सेकंड जल्दी, 30 सेकंड फिर से खत्म। जिस तरीके से ये लोग इंडिया और भारत के नाम पर विवाद कर रहे हैं, जाहिर है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दिक्कत किसको भारत बोलने? दिक्कत किसी को नहीं है। जो भारत को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन खड़ा होगा। दिक्कत किसको? इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे विवाद से भारतीय जनता पार्टी को काफी व्यापक नुकसान हुई है और 2024 अलग चल रहा है, बीजेपी गई। अच्छा ठीक है, दिक्कत किसको भारत बोलने पर? देखिए, जिनको दिक्कत है वो इस बात को क्लियर कान खोल के आपके एबीपी के माध्यम से सुन लें कि 2024 में 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता। ठीक है, किसको दिक्कत भारत? नरेंद्र मोदी दिक्कत है चिंदिया मतलब इंडिया गठबंधन को। वो पार्टी जो खुद को स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी बताती है, आज वही गुलामी के प्रतीक इंडिया नाम को लेकर राजनीति। दिक्कत किसको? देखिए, दिक्कत उनको है, जैसे अभी बताया गया कि जिनको भारत माता की जय बोलने को तकलीफ है उनको। दिक्कत किसको? किसी को दिक्कत नहीं, हमको भारत भी जिंदाबाद है, इंडिया भी जिंदाबाद है। लेकिन 9 साल सरकार चलाने के बाद यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, काम के नाम पे वोट नहीं मांगा। ठीक है, दिक्कत किसको? दिक्कत आपको है, आपको दिक्कत है भारत माता की जय बोलने में, आपको दिक्कत? को कोई दिक्कत नहीं, और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और 2024 में जो सत्ता पे शीर्ष पे बैठे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति यदि 1950 में ही मिल जाती तो भारत को भारत करने की कुछ भी जरूरत है। और भारत तो भारत ही है। भारत को चलिए आइए कमेंट पढ़ ले। हमने आपसे पूछा था कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों सही, तो फिर दिक्कत किसको? क्या क्या किसने लिखा? आदित्य यादव है, लिखते हैं भारत नाम से नहीं इंडिया नाम से किसे दिक्कत है। ये तुम कभी नहीं लिख सकते, तुम लोगों की यह बस की बात नहीं है, बस सरकार की। हाँ में हाँ मिला। अरे यार रोज घरी आते हैं। अमन लिख रहे हैं ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथिक बिंदिया मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ठीक है, आई लव अमन भाई। जुल्फिकार लिख रहे हैं दिक्कत संघियों को है, इंडिया से भी और भारत से भी, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों से और क्या उम्मीद। ठीक है ठीक है ठीक है। ये राकेश आई डोंट माइंड भारत, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे भाई, हमारी कमजोर है। प्रवीण पांडे लिखते हैं मुझे लगता है कि दोनों नाम सही है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, वैसे दुनिया जानती इंडिया माने भारत। हजारों करोड़ खर्च होके जाएंगे नाम बदलते बदलते। ठीक है, आई डोंट माइंड भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इफ इट विल क्रिएट जॉब्स, फीड द हंग्री एंड ब्रिंग डाउन पेट्रोल प्राइसेस टू 60, होम फॉर ऑल, एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। इसलिए पढ़ाऊं कि लोग ये न समझे कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।